दुनिया की सबसे खतरनाक जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ईद के दिन भी आसमान से सिर्फ दुआएं नहीं, मौत बरसती रही। 48 घंटे, दो बड़े हमले और अब ईरान का ऐसा पलटवार जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खाड़ी से लेकर वॉशिंगटन तक सायरन बज रहे हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकाने हाई अलर्ट पर हैं और व्हाइट हाउस में लगातार इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही हैं, क्योंकि ईरान की आईआरजीसी ने साफ कर दिया है कि अब हमला हुआ तो बदला रुकेगा नहीं। तो क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या ईरान ने अमेरिका को सीधे युद्ध की खुली चुनौती दे दी है? और क्या कुवैत पर हमला सिर्फ शुरुआत है? ईरान पर हुए दो बड़े हमलों के बाद अब हालात विस्फोटक हो चुके हैं। बंदर अब्बास में हुए हमलों ने तेहरान को अंदर तक झकझोर दिया है और अब उसी का जवाब दुनिया देख रही है। ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई आईआरजीसी ने बकरीद के दिन ऐसा हमला किया जिसकी उम्मीद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को बिल्कुल भी नहीं थी। ईद के दिन जब दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों में ईद मनाई जा रही थी, उसी वक्त खाड़ी के आसमान में मिसाइलों की गर्जना सुनाई देने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सबसे पहले कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि कई हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन अमेरिकी ठिकानों की तरफ दागे गए। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुवैत के कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए, सायरन बजने लगे, सैन्य बेसों पर इमरजेंसी लॉकडाउन लागू कर दिया गया और अमेरिकी सैनिकों को बंकरों में भेज दिया गया। लेकिन ध्यान दीजिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। सबसे खतरनाक बात वो बयान है जिसने अब पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हमले के कुछ ही देर बाद आईआरजीसी के प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान जारी किया और कहा कि कुवैत में हुआ हमला सिर्फ शुरुआत है, असली जवाब अभी बाकी है। यानी साफ है कि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। बंदर अब्बास पर हुए हमलों के बाद तेहरान में जिस तरह का गुस्सा देखा गया, अब वही गुस्सा अमेरिकी ठिकानों पर बरसता दिखाई दे रहा है। ईरान के भीतर लगातार बदले की मांग उठ रही थी और अब आईआरजीसी ने उस बदले को खुली सैन्य कार्रवाई में बदल दिया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल, नेटवर्क और ड्रोन यूनिट्स को फुल कॉम्बैट मोड में डाल दिया है। खाड़ी के उन तमाम देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है जहां अमेरिकी सेना के बेस मौजूद हैं। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, हर जगह अब डर का माहौल है, क्योंकि किसी को नहीं पता अगला निशाना कौन होगा। उधर अमेरिका भी पूरी तरह हरकत में आ चुका है। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। कई अतिरिक्त फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव कर दिए गए हैं। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान ने अगला हमला किया तो ये और भीषण और बड़ा हो सकता है, तो हालात नियंत्रण से बाहर भी जा सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका कुवैत में अपने एयरबेस पर हमले के बाद चुप बैठेगा? क्या वॉशिंगटन इस हमले का जवाब देगा, या फिर मिडिल ईस्ट अब उस आग में जलने वाला है जिसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेंगी? इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच सीधा सैन्य टकराव शुरू हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है और कई देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें अब तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चिंता खाड़ी देशों को सता रही है, क्योंकि वहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं और ईरान पहले ही साबित कर चुका है कि वो जवाब देने में देर नहीं करता। अमेरिका के साथ सीज फायर लागू होने से पहले तक ईरान की मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों को जमकर निशाना बनाती रही हैं। अब एक बार फिर वही डर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस हमले के बाद भूचाल आ गया है। खाड़ी के देशों में यह डर इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि ईरान ने पहले ही इन देशों को यह चेतावनी दी थी कि वे अपने अपने देशों से अमेरिकी सैन्य बेस हटा लें और खाड़ी में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को खत्म करवाएं। लेकिन मिडिल ईस्ट के किसी भी देश ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। अमेरिका के साथ ईरान की पिछली झड़पों में भी
ईरान ने चुन चुनकर खाड़ी देशों में अधिकतर उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया था जहां जहां पर अमेरिकी सेना की सक्रियता थी, जबकि सऊदी, कतर समेत कई देशों में मौजूद अमेरिकी दूतावासों के परिसरों में भी हमले किए गए थे। अब #ईरान अटैक, #मिडिल ईस्ट वॉर, #यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट शुरू हो चुकी है? क्या ईरान अब सीधी जंग चाहता है? और अगर अमेरिका ने जवाबी हमला किया तो क्या पूरा खाड़ी क्षेत्र तबाही के सबसे बड़े दौर में चला जाएगा? एक तरफ ईरान की खुली चेतावनी, दूसरी तरफ अमेरिका की युद्ध तैयारी। सवाल सिर्फ इतना है कि अब अगली मिसाइल कब चलेगी? क्या मिडिल ईस्ट अब इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई के मुहाने पर खड़ा है? फिलहाल दुनिया सांस रोककर अगली चाल का इंतजार कर रही है, लेकिन इतना तय है कि बंदर अब्बास में शुरू हुई आग अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहेगी। इसकी चिंगारियां पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी गिरफ्त में ले सकती है, और अगर हालात नहीं संभले तो आने वाले दिन दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। ईरान बेशक आकार, धनबल और सैन्य क्षमता में अमेरिका से कमजोर है, लेकिन उसके इरादे चट्टानी हैं। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या के बाद से ही ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अमेरिका से टक्कर ले रही हैं। उसने दिखा दिया कि जिस ईरान को कमजोर समझने की भूल डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, वो उसका क्या हश्र कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये गलतफहमी थी कि जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर वहां सत्ता परिवर्तन के रास्ते खोल दिए थे, वैसा ही कुछ वो ईरान में भी कर सकते हैं। उन्हें गलतफहमी थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का खात्मा करते ही ईरान में सत्ता विरोधी लहर जो है हावी हो जाएगी और नई सरकार के लिए रास्ते तैयार हो जाएंगे। हालांकि वैसा कुछ तो हुआ नहीं। अलबत्ता ईरान के साथ उस जंग में उलझकर जिसे टाला जा सकता था, ट्रंप न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि अमेरिका में भी अपने आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। उनकी जिद और ईरान को झुकाने की उनकी चाहत ने इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ा दिया है। यह वही मार्ग है जहां से दुनिया की कुल जरूरत का 20% कच्चा तेल और गैस सप्लाई होता है। वो बाधित है, जिसका असर दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को सीधे हिट कर रहा है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा तो उन्हीं खाड़ी देशों को हो रहा है जो हॉर्मुज से कच्चे तेल की सप्लाई कर मोटी कमाई किया करते थे। उनके दोस्त अमेरिका के कारण पैदा हुए हालात ने हॉर्मुज के साथ साथ उनकी आय पर भी तालाबंदी कर दी है। दुनिया के कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स ये कह रहे हैं कि ऐसे में खाड़ी के अधिकतर तेल उत्पादक देश एक ओर ईरान के हमलों के डर से जी रहे हैं और दूसरी ओर अपने दोस्त अमेरिका की वजह से उपजे तनावपूर्ण हालात के कारण मोटा घाटा सहने को मजबूर हैं। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि ये सब शांत कब होगा, स्थितियां सामान्य कब होंगी, इसका इंतजार लंबा लगता है। हालांकि जब जब ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील और समझौतों पर बात बनने वाली है, तभी अमेरिका एक बड़ा हमला कर हालात को फिर वहीं ला देता है जहां पर बातचीत की शुरुआत हुई थी। दरअसल अमेरिका किसी भी हालत में ईरान से न्यूक्लियर डील साइन कराना चाहता है, साथ ही उसके एनरिच्ड यूरेनियम का सरेंडर भी कराना चाहता है, ताकि यह पक्का हो सके कि ईरान भविष्य में भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के बारे में नहीं सोचेगा, जबकि ईरान ऐसा कुछ भी करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। चलते चलते कुछ सवाल अब नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच अब सीधी जंग होकर रहेगी? और क्या खाड़ी देश इस आग से खुद को बचा पाएंगे? और क्या अब वक्त आ गया है जब खाड़ी के तमाम मुल्कों को एकजुट होकर अमेरिका को खाड़ी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए? इससे ना रहेगा अमेरिका, ना होगा खाड़ी में बवाल और ना होगा तेल व्यापार बाधित। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।